दोस्तों नमस्कार। आज सुबह मेरठ से एक दुखद खबर आई। मेरठ के शहर काजी प्रोफेसर जैनुल साजिदीन साहब का इंतकाल हो गया। कल उन्होंने एक बयान दिया था कि चूंकि इस बार का जो जुमा है वो होली के दिन पड़ रहा है, तो उन्होंने जुमे की नमाज का टाइम बदल दिया था और उन्होंने कहा कि 2:30 बजे इस बार ये नमाज करेंगे ताकि कहीं कोई टकराव की घटना ना हो जाए, कहीं कोई तनाव की स्थिति ना बन जाए। चूंकि इस बार फिजाओं में तनाव घुला हुआ है, कुछ बयानों को लेकर तनाव घुला हुआ है, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई टकराव की स्थिति हो। और प्रोफेसर साजुद्दीन जो मेरठ के 1991 से काजी थे, शहर काजी थे, उनके वालिद आज़ादी के बाद से इसी घराने के पास शहर काजी की जिम्मेदारी है। उनके वालिद शहर काजी रहे और 1991 से प्रोफेसर साजुद्दीन साहब शहर काजी, उनके छोटे भाई राशिदीन, जनरल राशिदीन भी बहुत एक्टिव हैं और शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में प्रोफेसर साजिदीन साहब का एक ज़बरदस्त योगदान रहा है। और उन्होंने कभी आक्रामक भाषा नहीं बोली, टकराव की भाषा नहीं बोली। वो हमेशा तालीम की बात करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। इस्लाम के वो बड़े जानकार थे और न केवल इस्लाम के जानकार बल्कि तमाम सामाजिक मसलों के जानकार थे। जितनी भी तकरीरें उन्होंने मेरठ शहर की जमा मस्जिद से ईद की नमाज के बाद दी हों या उन्होंने आम लोगों से बातचीत की हो, आम लोगों से उनका इंटरेक्शन रहा हो। हम लोग मेरठ में लगभग 20 साल जर्नलिज्म की, रामबोल तोमर भाई साहब ने, राजेश भाई साहब ने और हमने कभी उनको आक्रामक तेवर में नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं रहते थे। बहुत शांत स्वभाव के, बहुत अध्ययनशील और गहराई से, गंभीरता से बातें करने वाले, जो समाज की कुरीतियां हैं उन पे चोट करते थे, लगातार तालीम पे जोर देते थे, नशे के खिलाफ बात करते थे, सांप्रदायिक टकराव और तनाव के वो सख्त खिलाफ थे। राजेश भाई साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से याद करना चाहेंगे। आज रात में, आज शाम को उनका जो है दफीना भी होना है और उसमें ये माना जा रहा है कि हज़ारों लोगों की भीड़ उसमें उमड़ेगी उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे याद करेंगे। डॉक्टर साहब, शहर काजी साहब चूँकि वो विद्वान व्यक्ति थे और जहाँ तक उनके एजुकेशन की बात है तो जो मेरठ में जीआईसी है, उस दौर में जीआईसी बहुत बड़ा स्कूल होता था। जीआईसी में जहाँ उन्होंने इंटर तक पढ़े हैं, उसके बाद वो फिर जामिया मिलिया, फिर दिल्ली चले गए थे। दिल्ली से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद में फिर वो दारुल उलूम देवबंद चले गए थे और वहाँ से उन्होंने एक वो डिग्री ली। डिग्री के बाद में फिर वो पीएचडी करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए थे और वहाँ से उन्होंने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद में फिर वो वहीं प्रोफेसर हो गए और प्रोफेसर भी वो सब्जेक्ट के थे, वो इस्लामिक जो डिपार्टमेंट है उसके वो एचओडी रहे लास्ट तक। और वो विद्वान थे। जब इनके परिवार के बारे में बात करते थे तो जो इनके फादर थे काजी साहब, वो भी बहुत विद्वान थे। आज भी वो लेखक थे। उनकी जो किताबें हैं बहुत सारी, अलग अलग यूनिवर्सिटी है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया हो, चाहे दारुल उलूम हो, देश भर में जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, इस्लाम पर उन्होंने बहुत सारा लिखा जो आज पाठ्यक्रम में उनकी किताबें हैं। जहाँ तक काजी साहब का मामला है तो हम लोगों ने बड़े लंबे समय क्राइम रिपोर्टिंग की। और डॉक्टर साहब, ये जो शहर है मेरठ, एक बार तो ये होता था कि मेरठ दंगों का शहर है। मेरठ का नाम सुनो, सहारनपुर का नाम सुनो, मुरादाबाद का नाम सुनो, बरेली का नाम सुनो, आगरा का नाम सुनो, तो इन शहरों में होता था कि वो पता नहीं कब दंगा हो जाए। एक दौर भी था, चाहे 1984 का मामला हो, चाहे 1985 का मामला हो, चाहे 1991 का मामला हो, इसके बीच में बहुत सारे बवाल होते थे शहर में। तो काजी साहब पे जब ये चार्ज मिला, हमने लगातार देखा कि जब जब शहर की फिजा में कोई जहर घुलता था, आबो हवा खराब होती थी, आपसी मनमुटाव होता था, दंगों की स्थिति होती थी, तो काजी साहब बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा वो होता था, मतलब वो बोलते भी थे, वो तुरंत निकल कर आते थे। वैसे अमूमन वो घर ही रहते थे कि निकलते नहीं थे, पर जब ऐसा होता था कि शहर में दो संप्रदाय के बीच में तनाव हो रहा है तो फिर वो निकलते थे और निकल के वो बहुत पाक साक और ईमानदारी की बात करते थे। और उनकी बात में इतना दम भी था कि जो मुस्लिम बड़े नेता थे वो उनकी बात को वेट देते थे और जो आम, जब तकरीर वो देते थे तो आम लोग उसे अपने जहन में उतारते थे और बात करते थे। मेरे याद है डॉक्टर साहब, ये 2011 की बात है जब शहर में बिजली अम्बा बाईपास पे एक बवाल हो गया। उस समय क्योंकि हाजी याकूब कुरैशी साहब यहाँ मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो जब ये बवाल हुआ तो बवाल के बाद में वो बिजली अम्बा बाईपास पे टकराव हुआ और टकराव होते होते आपको याद होगा
वो वहां से बिजली बाईपास से चला और पूरे हापुड़ रोड और पूरे शहर में वो आग की तरह फैल गया। अरे उस समय यहाँ एडीएम सिटी थे महावीर सिंह, उनको भी भीड़ ने पीट दिया था। यहाँ परवर प्रताप सिंह उस समय एसपी सिटी थे, उन्हें पीट दिया था। और बेशुमार भीड़ आक्रामक थी उस समय। तो तब जब ये लगा कि भाई मामला कैसे उल्टेगा, तो सुबह 4 बजे काजी साहब निकल के आए, वो हमने समाचार भी लिखा था, और उन्होंने तकरीर दी। जब सुबह की नमाज वगैरह होती है, उन्होंने कहा बोले क्या कर रहे हो, काम की बात करो, कामयाब बनो। जब उन्होंने बात की बोले क्या छोटे छोटे मामले में तुम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण डॉक्टर साहब है काजी साहब के, कि जब शहर में मनमुटाव होता था, फिजाओं में सांप्रदायिक उन्माद घुलता, तो वो आगे आते थे और आगे आगे बोलते थे। तो ऐसे नहीं कि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो हमेशा प्रशासन के टच में रहती थी। जब जब कभी डीएम, कमिश्नर, एसएसपी या एडीजी कोई बात करना चाहता था, तो जो मीटिंग होती थी दोनों समुदाय की, उसमें वो आगे आते थे, बैठ के बात करते थे। और उन्होंने, हमें लगता नहीं, मेरे ऐसे याद भी नहीं कि काजी साहब ने जैसे कभी नमाज होती है, बहुत जैसे ईद की नमाज होती है, उन्होंने अपनी तकरीर में ऐसा भी कोई शब्द नहीं कहा कभी कि जो लोगों को चुभाओ, किसी भी धर्म के लोगों को। बहुत ही तो वो अच्छे सद्भाव। शख्सियत थे। रामबोल भाई साहब, आप कैसे याद करेंगे काजी साहब को? उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो हमेशा जब भी शहर में तनाव के हालात पैदा होते थे तो प्रशासन के टच में रहते थे, शहर के मोजिज़ लोगों के टच में रहते थे। पीपल कनेक्ट उनका ज़बरदस्त था, उनकी हाँ। अपील काम करती थी। अपील काम करती थी, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उनकी बातें मानते थे, और वो गलत भी नहीं कहते थे भाई। कभी भी सद्भावना पूर्ण रवैया ही उनका रहता था, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वो माले आक्रोश भड़क गया तो उसको कंट्रोल कर लेते थे। जब ये सभी जगह हिंसा हुई, तब मैंने देखा कि वो हिंसा में कई लोग मर भी गए थे हमारे यहाँ। ये हापुड़ रोड पे पूरी पे जाम ही जाम था, और फायरिंग हो रही थी, दोनों तरफ से आमने सामने आ गई थी पब्लिक। उस समय भी वो किसी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, और उन्होंने मीटिंग करी, छोटी छोटी मीटिंग करी, लोगों से अपील करी। और ये बहुत महत्वपूर्ण अंग थे वे शहर का, और वो उनकी भूमिका जिस तरह की रहती थी, तो वो बहुत ही कष्टदायक है। उनका निधन बड़ा दुखद है, और ये जो एक भरपाई करना मुश्किल है उनके जाने के बाद। जो वो भूमिका हमारे शहर के वातावरण को आग लगने से बचाते थे। कई बार ऐसा हुआ, कई बार, ऐसा नहीं एक बार, कई बार, और ऐसे लोगों का जाना बहुत पीड़ादायक है। राणा जी, खैर, इस पर इंसान का कोई वश नहीं है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा कि आप किस तरह से याद करेंगे शहर काजी को। नमस्कार।